परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2867 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 7 से 10 तक के भाग। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। 5वें स्वर्गदूत की तुरही जब बजाई गई, अथाह कुंड से निकले गए दुष्टात्माओं का तांडव जारी है। पद 4, 5 एवं 6 में हम देख रहे थे कि इन दुष्टात्माएं कैसे मनुष्य के शरीर को दर्दनाक बीमारी से ग्रसित कराए गए और वैसे ही मनुष्य की मानसिक अवस्था को कैसे असंतुलित कर दी गई। 7 से आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं, वहां अथाह कुंड से निकले हुए टिड्डियों के समान इन दुष्टात्माओं के द्वारा किए जाने वाली अन्य तबाही के बारे में देखते हैं। जब परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करना चाहता है तो वह टिड्डियों को भेजने की बात हम वचन में देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 उसकी पद 38-42 और योएल नबी की पुस्तक अध्याय 1-4 आदि भागों को पढ़िएगा। जब परमेश्वर मिस्र पर न्याय कर रहा था, उधर भी टिड्डियों को भेजते हुए हम निर्गमन अध्याय 10 की 4 से 6 तक के भाग में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य के इस भाग में हम जिन टिड्डियों को देखते हैं उसे व्यवस्था विवरण, योएल तथा निर्गमन से पढ़े गए बाइबल पदों की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए परमेश्वर के न्याय का एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकते हैं। जैसे हम पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में कबूतर को देखते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था, जो कबूतर वहां उतरा था वो वास्तव में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक प्रतीक था। मत्ती 3:16। इधर भी हम जब टिड्डियों को देखते हैं वैसे ही प्रतीकात्मक रूप में समझना चाहिए। यह सूचित किए गए टिड्डियों के कुछ वर्णन पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला, टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए गए घोड़ों जैसे थे। दूसरा, मुंह मनुष्यों के जैसे थे। तीसरा, बाल स्त्रियों के बाल जैसे। चौथा, दांत सिंहों के जैसे। 5, टिड्डियां लोहे की सी झिलम पहने थे। छठा, पंखों से रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई के लिए दौड़ते हैं आवाज आती है। 7वां, पूंछ बिच्छुओं की सी थी। बताइए, ऐसा कोई टिड्डी होती है? नहीं। तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ उपयोग किया गया टिड्डी शब्द महाक्लेश काल के इस भाग में होने वाला परमेश्वर के न्याय को सूचित करता है। यह उपयोग किए गए प्रतीकात्मक शब्दों पर यदि ध्यान देंगे तो इन टिड्डियां युद्ध के लिए तैयार किए गए आधुनिक हथियारों से लैस यंत्रों को सूचित करने का अनुमान चाहिए तो लगा सकते हैं। कई बाइबल शिक्षक निम्न प्रकार टिड्डियों को हथियारों से लैस यंत्रों के रूप में परिभाषित करते भी हैं, परंतु इन टिड्डियां आधुनिक हथियार लैस यंत्रोपकरण है करके पूर्णतया साबित करने के लिए
बहुत सारे प्रमाण हमारे पास नहीं है, इसलिए ही अनुमान को अनुमान ही कहने देना उचित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो यह है कि जो भी तबाही की बात यहाँ चर्चा की जा रही है वे सब दुष्टात्माओं के काम है, जो महाक्लेश काल में बहुत ही सार्वजनिक होगा। वर्तमान में भी संसार में शैतान और उसके साथी दुष्टात्माओं के काम होते हैं, परंतु उतना सार्वजनिक रूप में नहीं जितना महाक्लेश काल में होगा। उसकी वजह यह है कि वर्तमान में प्रभु की कलीसिया और कलीसिया की अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा संसार में है। अभी भी आप देखिएगा, जिन क्षेत्रों में प्रभु के लोग अधिक संख्या में रहते हैं वहां दुष्टात्माओं की गतिविधियां बहुत कम होते हैं, और जहां प्रभु के लोग कम संख्या में है वहां दुष्टात्माओं की गतिविधियां अधिक होते हुए आप देख सकते हैं। केरल के एक ऐसा गांव से मैं आता हूं जहां ज्यादातर उद्धार पाए हुए मसीह लोग रहते हैं। हर गली गली में कलीसिया है, प्रार्थनाएं होती रहती है। मेरे वहां यदि किसी से कहेंगे कि बिहार में मुझे कई बार दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ी थी, उन्हें लगेगा कि मोदी राज्य में रहकर मैं भी ज्यादा फेंकना शुरू किया है। जबकि सच्चाई यह है कि बिहार में अनेकों बार ऐसी समस्याएं जो दुष्टात्माओं से संबंध रखती है मुझे सामना करना पड़ा। यदि ऐसी बात है, जरा सोचकर देखिए, वो जमाना जब पूरे संसार में कहीं भी उद्धार प्राप्त मसीह लोग नहीं हो, प्रभु से प्रार्थना दुआ करने वाले नहीं हो, वो समय कितना भयानक होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।